हाय गाइस, अयोध्या टेक सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज आप इस नए वीडियो में देखने वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट, आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल कहीं बिना गए जन सेवा केंद्र पे आपको जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है, क्या इसमें कौन से लोग बना सकते हैं, ओबीसी वाले, एससी वाले, ठीक है, जनरल वाले, कितना का आय प्रमाण पत्र ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की नौकरियां आती हैं, ऐसी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति हुआ, वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का बिल्कुल रिक्वायरमेंट किया जाता है कि लेटेस्ट मुझे चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको जनसेवा केंद्र का चक्कर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसा भी देना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र घर बैठे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आना है गूगल पे खोलने के बाद हमें यहाँ पे e-district.up.gov.in डाल के इंटर कर देना है आपको, ठीक है। इंटर यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आना है, लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आप यहाँ पे आएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है, एक सिटीजन लॉगिन ई साथी करके दूसरे नंबर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉगिन आईडी हमको डालना है और दूसरा हमें यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चर कोड भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन आईडी जो है यहाँ पे हम डालते हैं। लॉगिन आईडी कैसे आपको डालना है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि अगर आपने लॉगिन आईडी अभी तक नहीं बनाया है तो हमारे चैनल अयोध्या टेक सपोर्ट पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आप नया यूजर आईडी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू यूजर आईडी रजिस्टर जो लिखा है, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस करने के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे आईडी क्रिएट है, मुझे आपको डालना है आईडी पासवर्ड। यहाँ पे आपका मेरा जो भी आईडी यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे मैं आईडी अपना डाल देता हूँ, ठीक है। आईडी डालने के बाद हमने यहाँ पे जो पासवर्ड बना रखा है उसको यहाँ पे हम पासवर्ड इंटर करेंगे, ठीक है। इस आईडी बनाते समय एक पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। पासवर्ड, उसके बाद कैप्चर कोड यहाँ पे हम डालेंगे। जैसे स्मॉल कैपिटल लेटर में उससे आपको करिएगा, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे बता रहा है कि आपका कैप्चर कोड इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ चलिए एक बार हम वापस कर लेते हैं। यहाँ पे वापस एक बार मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे सुरक्षा कोड और कैप्चर कोड यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या है, जल्दबाजी में कैप्चर कोड डालने से कुछ दिक्कतें आ जाती, तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो देखिए आपके सामने बिल्कुल ओपन हो आ चुका है, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पे आना है, यहाँ पे मुझे आना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवेदन प्रमाण पत्र वाले लाइन में आप देखेंगे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, ठीक है। आय प्रमाण पत्र का कॉलम है, यहाँ पे हम आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आधार नंबर हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। यहाँ आधार नंबर आप इंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। कैप्चर कोड यहाँ पे बिल्कुल इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ टिक करेंगे, आधार प्रमाण पत्र पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वापस हम इनकरेक्ट हो गया, फिर डालते हैं, उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं बता रहा है मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो एक बार मैं पुनः एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ये कभी कभी अगर नंबर हम गलत भी डाल देते हैं तो इसकी वजह से भी ये दिक्कतें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक बार हम फिर से कैप्चर कोड यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हमने सबमिट किया तो यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी बिल्कुल सेंड हो गया है, तो आप जो है यहाँ पे कौन सा नंबर है यहाँ पे ये भी आपको शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है यहाँ का आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3170
जो लास्ट का आपका मोबाइल नंबर है 3170, इस पे 6 डिजिट का OTP यहाँ पे गया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे आपको डाल के इंटर कर देना। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे डाल के इंटर करेंगे जो है OTP बिल्कुल यहाँ पे हम इंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अपना बिल्कुल आसानी से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलती से गलत पासवर्ड अगर आपने डाल दिया तो वो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे जो OTP इंटर करना है वो बिल्कुल OTP यहाँ पे बिल्कुल सही डालना है। ठीक है, तो चलिए हम OTP यहाँ पे हम इंटर करते हैं। ठीक है, OTP आपको यहाँ पे बिल्कुल एकदम 6 डिजिट का OTP डालना है, जो आधार नंबर पे जुड़ा हुआ है उसी नंबर पे आपको गया होगा। अगर नहीं जाता है तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे एक बार अगर नहीं जाता है OTP तो एक बार होम पे आके होम पे क्लिक करके एक बार आप वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा समय लेता है OTP आने में, तो बिल्कुल इस पर आप थोड़ा सा जल्दी न करें। ठीक है, तो अब आ चुका है OTP। ठीक है, OTP आने के बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका गांव का है शहर का है, इसको आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका गांव का है शहर का है यहाँ पे आपको चॉइस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आप गूगल टूल्स पे जाके हिंदी इंग्लिश में आप कन्वर्ट सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पिताजी का नाम क्या है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। पिताजी का नाम है पिताजी का नाम, यहाँ पे जो भी है आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आप उसको ठीक है, यहाँ पे पिताजी का नाम हम लिखेंगे। पिताजी के नाम लिखने के बाद पिताजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में माता जी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे माता जी का नाम लिखेंगे। उसके बाद में अगर मकान नंबर है तो मकान नंबर डालना, नहीं तो आपको यहाँ मोहल्ला पोस्ट में जो भी लगता है आपका, आपको यहाँ पे उसको एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे जो भी आपका जिले का नाम रहेगा ऑटोमेटिक आ जाता है। तहसील आपका जो भी है, ठीक है, आपका तहसील जो है आपको आपको वही इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद में ग्राम सभा आपको यहाँ पे चुनना है। यहाँ से आपको ग्राम सभा आपका चुनना है, बिल्कुल ग्राम सभा जो है। ठीक है, ग्राम सभा आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे ग्राम सभा हमने चुन लिया। अब एक यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपके पास जो भी है आप उसको एंटर कर दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद में उपरोक्त वाले कॉलम पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस आपका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको व्यवसाय में क्या करते हैं आप, कृषि मजदूरी जो भी है यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ पे आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, जैसे जो आपके घर में पैसा कमाते हैं उनका यहाँ पे विवरण देना। 4 लोग कमाते हैं तो 4 लोग, 5 लोग कमाते हैं तो 5 लोग, तो आपको सिर्फ एक ही इंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है मुखिया का नाम डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे व्यवसाय चुन लीजिए। व्यवसाय चुनने के बाद यहाँ से हम यहाँ पे हम टोटल इनकम हम डाल देते हैं कि इनकम जो है सालाना हमारा बचत कितना है। ठीक है, सालाना जो बचत होती है हमारी वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टोटल एक बार आपको फिर से करना है, भूमिहीन खतिया सब पे यहाँ पे एक बार आपको यही पेमेंट फिर से आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप स्कोर करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे हमें विकल्प वाले पे ऑप्शन आना है, प्रमाण पत्र परवाने का कारण। तो यहाँ पे आपका जो भी है शिक्षण संस्थान में आपको एडमिशन लेना है या छात्रवृत्ति लेना है या कुछ और है तो अन्य पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे हम अन्य पे क्लिक करेंगे तो जो भी है प्रॉब्लम उसको हमें लिखना पड़ेगा जिसलिए हम बनवाना चाहते हैं। कभी छात्रवृत्ति के लिए है तो छात्रवृत्ति पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फोटो पे आते हैं, फोटो पे आएंगे, फोटो पे क्लिक करते हैं अटैचमेंट टाइटल वाले पे।
ठीक है। फोटो पे आने के बाद अगर आपने फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में रखा है जो 50 KB से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्राउज पे जाके क्लिक कर सकते हैं। नहीं है तो आपने आधार पे टिक कर देना, आधार वाली फोटो यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद स्व घोषणा पत्र पे जाएंगे। ठीक है, वो स्व घोषणा पत्र, उसके बाद ब्राउज पे जाते हैं। तो हम बताना चाहते हैं आपको कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव करके रखना है जिसकी 100 KB से अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र यहाँ पे हम अपलोड कर दिए। स्व घोषणा पत्र कहाँ पाएंगे, ये आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको होम पेज पे जाके मिलता है, नीचे साइड में जाएंगे। उसके बाद में यहाँ राशन कार्ड की कॉपी है तो लगा दीजिए। अन्य में आप जाएंगे, अन्य में जाएंगे तो ओल्ड जो हमारा जो है ओल्ड, अगर घर में किसी का 3 साल के अंदर आय प्रमाण पत्र बना है तो यहाँ पे आप इंटर कर उसको अटैचमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा बना हुआ है तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया। अब यहाँ से हम आते हैं एक अन्य में, फिर से हम आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करते हैं। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ चॉइस करेंगे। डॉक्यूमेंट की जो साइज है वो 100 KB के अंदर ही होना चाहिए, इसको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अगर इससे ज्यादा आप कर देते हैं तो नहीं होता है। ठीक है, JPG फाइल में होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक बार रीचेक कर लेते हैं पूरा डिटेल जाने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दर्ज हम बटन दबाते हैं, ठीक है, दर्ज वाला ऑप्शन हम चुनते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारी फोटो यहाँ पे दिखाई देने लगी है। नाम हमारा यहाँ पे पूरा आ गया जो हमें नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए नाम आ चुका है। उसके बाद में मतलब टोटल यहाँ पे डिटेल आपको एक बार पुनः चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, एक बार कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट भी इसको ले सकते हैं, डायरेक्ट सेवा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। तो मुझे जैसे अभी डायरेक्ट इसका भुगतान कर देना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट यहाँ करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक कर देना। यहाँ जो चार्ज कटने वाला यहाँ पे देखिए आपका लिख के दिखाई दे रहा है, प्रोसेस विथ पेमेंट। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड का ऑप्शन खुल के आता है। जैसे नेट बैंकिंग यहाँ है, UPI है, बार कोड है, डेबिट कार्ड है। तो मुझे सबसे आसान UPI बार कोड लगता है। तो यहाँ पे हम अपना फोन पे खोलेंगे और यहाँ पे हम पेमेंट इसको डन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम पेमेंट जैसे डन करेंगे तो यहाँ पेमेंट देखिए डन हो गया। बिल्कुल यहाँ पे एक एरर आ जाता है। ठीक है, तो इस एरर पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इस एरर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब आपको आना है यहाँ पे रसीद की प्रतिलिपि। ठीक है, अभी यहाँ हो गया। तो एक बार हम पुनः जाते हैं, एक बार हम पुनः यहाँ से इसको लॉग आउट करके एक बार हम पुनः यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे ID अपना डालेंगे, ID जो हमारा है उसको डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर करना है। आपको कैप्चर कोड बिल्कुल सावधानी से डालना है क्योंकि ये मिस्टेक हो जाता है सर। ठीक है, उसके बाद में हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसके बाद में हम यहाँ पे फुल लंबित में हम एक बार फिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अप्लाइड बट इकोनॉमिक स्लिप नॉट जनरेटेड। ठीक है, यहाँ कह रहा है अपडेट हो गया है लेकिन अभी जनरेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे जैसे तो यहाँ देखिए ये अभी बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया है। यहाँ पे देखिए आपकी रसीद यहाँ पे जनरेट हो गई। यहाँ से हमें सुरक्षित कर देना। जैसे यहाँ पे सुरक्षित करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी रसीद जनरेट हो गई है। यहाँ पे देखिए कार्य से आपका 7 दिन के अंदर आपका आय प्रमाण पत्र बिल्कुल बन के आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। तो इसी तरह आप घर बैठे आय प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं, घर बैठे बना सकते हैं अपने मोबाइल कंप्यूटर से। तो वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय।
भारत माता की जय।